Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss about events in the second stage of labor. The second stage begins with the complete dilatation of cervix and ends with the expulsion of fetus. This stage concerns the descent and delivery of fetus through the birth canal. सो हियर सेकेंड स्टेज में ये जो सर्विक्स है ये फुल्ली डायलेट हो जाता है. ये जो एरो जहां पे मैं शो कर रही हूँ, दिस इज कंप्लीटली डायलेटेड सर्विक्स. यहां से लेके जब तक ये बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. द सेकेंड स्टेज हैज टू फेजेस. प्रोपल्सिव starts from full dilatation until the head touches the pelvic floor. So propulsive phase में क्या होता है, ये cervix fully dilate हो जाता है और ये जो head है ये pelvic floor, यहाँ पे this particular line shows imaginary line for pelvic floor. तो ये हेड डायलिटेशन के बाद जब पेल्विक फ्लोर को टच होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपल्सिव फेज ऑफ सेकेंड स्टेज. Next phase is expulsive phase. Since the time mother has an irresistible desire to bear down and push until the baby is delivered. So expulsive phase में ये pelvic floor तक पहुंचा हुआ बेबी टच हुआ जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फीटल हेड, तब मदर को irresistible bear down efforts आते हैं या डिजायर आती है. मीन्स मदर को अगर हम ये कहे कि आपको बेयर डाउन नहीं करना है या डाउनवर्ड पुश नहीं करना है बट शी कैन नॉट कंट्रोल इट, तब से लेके जब तक ये बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक का जो पीरियड है दैट इज एक्सपल्सिव फेज. With full dilatation of cervix, the membranes usually rupture and there is the escape of good amount of liquor amnion. So जब ये डायलेटेशन फुल हो जाता है तब ये जो मेम्ब्रेन्स होती है फीटस के आसपास में, जिसे हम मेम्ब्रेन्स एमनी और कोरियन कहते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं और फीटस के आसपास का जो फ्लूइड होता है लाइकर एमनियाई वो एस्केप होता है थ्रू वजाइनल कैनाल. The volume of uterine cavity is thereby reduced and simultaneously uterine contraction and retraction become stronger. So क्या होता है, लाइकर पूरा निकल जाता है जिसकी वजह से जो कैविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और लाइकर रिड्यूस होने की वजह से इंट्रा यूटेराइन प्रेशर भी रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लूइड. तो क्या होता है, जो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन का वो कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाता है आफ्टर rupture of membrane. The uterus elongates during contraction while the anteroposterior and transverse diameter are reduced. So uterus जो है वो length जो है from this point to this fundus, ये length ज्यादा होती है और anteroposterior this side by side जो space है uterus की वो कम हो जाती है. Then the elongation is partly due to contraction of circular muscle fibers of the uterus to keep the fetal axis straight. तो ये जो circular muscles होते हैं जो uterus में ये circle में adjusted होते हैं, वो muscle contract होने की वजह से रिट्रैक्ट होने की वजह से ये जो fetus का जो ये long axis है, जो fetus की body है वो straight हो जाती है, जो आगे चल के हमें उसके descent में helpful हो सकता है. Then delivery of fetus is accomplished by the downward thrust offered by uterine contractions, supplemented by voluntary contraction of abdominal muscles against the resistance offered by bony and soft tissue of birth canal. So क्या होता है, फीटस की डिलीवरी कैसे कंप्लीट होती है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन तो होते ही है बट साथ में ही वॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स जिसे हम बेयर डाउन एफर्ट कहते हैं. तो ये सारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उससे भी प्रेशर आता है अलोंग विथ यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है सॉफ्ट टिश्यू ऑफ वजाइना, बोनी कैनाल ऑफ ट्रू पेल्विस, उसका जो रेजिस्टेंस है उससे काउंटर होके उससे न्यूट्रलाइज करके ये जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है अलोंग विथ बॉडी वो डिलीवर हो जाता है. There is always a tendency to push the fetus back into the uterine cavity by elastic recoil of vagina and pelvic floor tissue. So क्या होता है, जब भी ये हेड
जब भी ये प्रेजेंटिंग पार्ट वजाइना या पेल्विक फ्लोर टिश्यू को टच होता है, तब अगेन वो रिबाउंस होके फिर से यूटेराइन कैविटी में वापस जा सकता है। लेकिन द पावर ऑफ रिट्रैक्शन इफेक्टिवली काउंटर बैलेंसेस दिस। लेकिन रिट्रैक्शन की वजह से ये बेबी जो है वो वापस यूटेराइन कैविटी में नहीं जा पाता, क्योंकि रिट्रैक्शन की वजह से परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाता है यूटेराइन कैविटी का, और कैविटी में स्पेस ही नहीं बचती ताकि फीटस रिबाउंड बैक हो सके। Thus, with increasing contraction and retraction, the upper segment become increasingly thicker and corresponding thinning of lower uterine segment. So क्या होता है, जैसे जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन बढ़ते हैं तो ये अपर सेगमेंट जो है, ये एरो के अबोव का पार्ट वो शॉर्ट होता जाता है, थिक होता जाता है, और ये जो एरो के नीचे का जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे एरो मैं मूव कर रही हूँ सर्कुलरली, ये पोर्शन थिन होता जाता है और लॉन्ग होता जाता है। Endowed with power of retraction, the fetus is gradually expelled from the uterus against the resistance offered by pelvic floor. So जैसे जैसे ये रिट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं, वैसे ये जो फीटस है ये वेजाइनल कैनाल से डिलीवर हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ जो ये रेजिस्टेंस होता है पेल्विक फ्लोर का, इन स्पाइट ऑफ दैट पावर ऑफ रिट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। आफ्टर एक्सपेल्शन ऑफ फीटस, द यूटेराइन कैविटी इज परमानेंटली रिड्यूस इन साइज एंड इट कैन ओनली अकोमोडेट द आफ्टर बर्थ। सो ये जो यूटेराइन कैविटी है, ये जो ब्लू कैविटी है, वो प्रीवियस साइज की है जब बेबी प्रेजेंट होता है, लेकिन बेबी एक्सपेल हो जाने के बाद ये जो ग्रे लाइन वाली जो कैविटी है वो परमानेंटली शॉर्टेंड हुई कैविटी है, जिसमें सिर्फ आफ्टर बर्थ यानी कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ही अकोमोडेट हो सकते हैं। The expulsive force of uterine contractions is added by voluntary contraction of the abdominal muscles called bearing down effort. So uterine contraction के साथ साथ एक्सपल्सिव फोर्स में एडिशनल इफेक्ट जो देते हैं, जो एब्डोमिनल मसल का फोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं बेरिंग डाउन एफर्ट्स। Thank you so much for watching this video. You can subscribe the channel and click the bell icon, and you can share among your friends. Thank you so much.